में सीख करेंगे। पाइथागोरस परिमेय बताता है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो देखिए कर्ण क्या है हमारा AC, यानी AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, यही हमको सिद्ध करना है। देखिए दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, तो सिद्ध करना है AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर। पहले रचना करेंगे, रचना में लिखेंगे BD लंब AC पर डाला, BD लंब AC पर डाला। अब ये प्रमाण लाएंगे तो दो को समकोण त्रिभुज बना है, एक त्रिभुज बड़ा बना है ABC और एक त्रिभुज छोटा बना है त्रिभुज ABD। तो दोनों त्रिभुज के पहले समरूप करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ADB और त्रिभुज ABC में देखिए कोण D बराबर कोण B, कोण D वाला, और इसमें कोण B 90 डिग्री, तो बोल सकते हैं 90 डिग्री से। कोण A बराबर कोण A, दोनों में कोण A क्या है, ईस्ट है, त्रिभुज ABD में भी कोण A ईस्ट है, त्रिभुज ABC में भी कोण A ईस्ट है। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज ABC एंगल परिमेय से। जब त्रिभुज समरूप होगा तो इसके लंब के अनुपात में बटेगा तो कर्ण के अनुपात में बटेगा। तो देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में लंब क्या है AB और छोटा वाला त्रिभुज में लंब क्या है AD, तो AB बटा में AD। अब फिर कर्ण देखिए बड़ा वाला त्रिभुज में कर्ण क्या है AC और छोटा वाला त्रिभुज में कर्ण क्या है AB। 90 डिग्री के सामने वाले को कर्ण बोलते हैं और थीटा के सामने वाले को लंब बोलते हैं। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है कर्ण हो गया, इसमें कर्ण क्या है AB हो गया। अब क्रॉस बाई मल्टीप्लाई करेंगे, पीछा पीछे गुना, यानी AB में AB से लेकर AB स्क्वायर, फिर AC में AD से तो AC इंटू AD, समीकरण 1। इसी प्रकार से एक और ट्रायंगल बन रहा है, जैसे में बड़ा वाला त्रिभुज ABC बन रहा है और त्रिभुज छोटा वाला त्रिभुज BDC बन रहा है। ये दोनों बड़ा वाला त्रिभुज ABC और त्रिभुज BDC को समरूप करेंगे। तो बड़ा वाला त्रिभुज ABC और समरूप BDC दोनों क्या एंगल परिमेय से समरूप हो गए। इसलिए इसका भी आधार का अनुपात बटेगा और कोण का अनुपात बटेगा। ABC का आधार क्या है BC और इसका कोण क्या है AC। देखिए आधार BC, इसका आधार क्या है CD बटा में CD, कोण क्या है AC, इसका कोण क्या है 90 डिग्री के सामने वाला कोण बोलते हैं यानी BC, यानी AC बटा BC क्रॉस में मल्टीप्लाई पीछा देखना करेंगे, यानी BC में BC से बनेगा BC स्क्वायर, AC में CD से AC इक्वल CD। समीकरण 2 और समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे, यानी LHS साथ जोड़ेंगे, RHS साथ जोड़ेंगे। LHS देखिए क्या है AB स्क्वायर और इसका LHS क्या है BC स्क्वायर। अब इसका देखिए LHS क्या है RHS क्या है AC इंटू AD प्लस इसका RHS देखिए AC इंटू CD। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसमें दोनों में AC कॉमन है, AC कॉमन नहीं बचेगा AD प्लस में CD। अब देखिए AB स्क्वायर प्लस BC का ऐसे हो जाएगा AC ऐसे लिख दिया है AD प्लस CD, देखिए AD प्लस CD दोनों मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा पूरा AC हो जाएगा इंटू में AC। अब देखिए AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, AC में AC से गुणा करेंगे AC स्क्वायर, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पर हमारा सीख ये है पाइथागोरस।